आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सबका स्वागत है। राजस्थान में और विशेष करके गंगापुर के अंदर जिस प्रकार की जन समस्याएं बनी हुई है, उनको लेकर के आगामी 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जन हुकार कार्यक्रम, जिसके अंदर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। गंगापुर में जिस प्रकार की पेयजल की किल्लत हो रही है, जिस प्रकार गांव शहर में जनता पानी से त्रस्त है और चम्बल परियोजना पे पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। ऐसी हालत में गंगापुर की जनता जो त्रस्त है, जिन अमृत योजना के अंदर टंकियों का हमने निर्माण कराया था, वो टंकियां भी आज सूखी है। और घर घर नल योजना जो केंद्र सरकार की 2022 तक सबको जो पानी देना था, उस मामले में भी राजस्थान और सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सबसे पीछे है। इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि और सरकार जिम्मेदार है कि गंगापुर की जनता के प्रति जो बेरुखी है, उसके कारण आज गंगापुर की जनता पानी से त्राहिमाम कर रही है। बिजली के हालात बहुत खराब है, कब बिजली चले जाए, कब बिजली आ जाए, गाँव में कोई पता नहीं है। शहर में भी जिस प्रकार की कटौती हो रही है, केवल एक ही ध्यान है बिजली विभाग का कि बीसीआर भरो और अपना जो टारगेट है वो पूरा करो। गरीब का बिल कितने का आ रहा, उनको कोई सरोकार नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके माध्यम से कहना चाहती है कि गंगापुर की सड़कों की हालत, पूरा गंगापुर फूटा पड़ा है। माननीय विधायक जी केवल 13 करोड़ की सड़कों की वाहवाही लूटने के लिए कह रहे हैं कि मैं मॉनिटरिंग करूंगा। माननीय विधायक जी, 4 साल की कुंभकर्ण नींद में आज आपको जगने का मौका मिला है। 4 साल से आप सो रहे हो। इतनी सी सड़कों से ऊँट में मीमा जीरे के समान है। पूरा गंगापुर खुदा पड़ा है। इसके लिए 100 करोड़ के पैकेज की आवश्यकता है। आप राजस्थान सरकार से आज तक के इतिहास में पहली बार गंगापुर का विधायक जिले में नवीन सड़कों के मामले में सबसे पीछे रहा है। ये मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं कि जिले में, सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर को सबसे कम सड़कें मिली है। और विधायक कोटे के मामले में हमारा विधायक सबसे फिसड्डी साबित हुआ है कि सबसे कम पैसा खर्च हुआ है। मैं समझता हूं हमारे लिए शर्म की बात है और उनकी गंगापुर के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, इसकी पोल खुलती है। इसलिए आप सबके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज गंगापुर के अंदर जो हालात है, राजस्थान सरकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति और नगर निगमों के जो बोर्ड है, उनको जो पैसे देने में भेदभाव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी नीति की निंदा करती है। क्योंकि गंगापुर के अंदर पिछले 4 साल में राजस्थान सरकार ने गंगापुर नगर परिषद को 1 रुपया नहीं दिया, पंचायत समिति को कोई अनुदान नहीं दिया। ऐसे में माननीय विधायक जी, किसकी आप जो है जो आप मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं? अगर आप ये सोचते हो कि केंद्र का पैसा वैसे ही है, 1000 करोड़ रुपए के काम जो गंगापुर में चल रहे हैं, उनकी 4 साल में आपने कोई मॉनिटरिंग नहीं की। आप कुंभकर्ण नींद में सोते रहे और आज आप कहते हो कि मैं मॉनिटरिंग करूंगा। कभी आप कहते हो कि एल&टी को 20 करोड़ का भुगतान करो, कभी कहते हो कि 84 लाख का भुगतान कैसे कर दिया, कभी कहते हो कि मैं इस सड़क को बनाऊंगा। आपको यही पता नहीं है कि हॉस्पिटल रोड पे अभी जो है अमृत योजना की लाइन नहीं डली है, सीवर का काम नहीं हुआ है, और आप सड़क स्वीकृत करने जा रहे हो। जहां आवश्यकता है, नशिया कॉलोनी के अंदर लोग ऐसी नारकीय जिंदगी जी रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी हालत में जब जनप्रतिनिधि गंगापुर के प्रति बेरुखी रखता हो, तो भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी हो। और उससे भी बड़ी बात है भाइयों, गंगापुर के अंदर 90A जो जमीनों का भू रूपांतरण किया जा रहा है, उसमें भारी घोटाला है, उसके अंदर अनियमितताएं की जा रही है। और गंगापुर के अंदर जो कॉलोनियां बस रही है, उनके अंदर बिना किसी प्लान के उनका जो है 40%, 10 हेक्टेयर तक 40% और 10 हेक्टेयर से कम वाली स्कीम में 50% राज्य सरकार के हित में जमीन सरेंडर करने का नियम है। लेकिन गंगापुर के अंदर उल्टा हो रहा है। गंगापुर के अंदर जो जमीनें 90 हो रही है, वहां पर ना कोई सरेंडर कर रहा है। और आम चर्चा है गंगापुर में, गली गली में ये चर्चा है कि 90A विधायक के इशारे पर हो रही है।
विधायक के चहेते लोगों को 98 की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके माध्यम से 4 साल में जितनी भी 98 हुई है उनकी जांच की मांग करता हूं कि गंगापुर के अंदर जिस प्रकार की 98 के अंदर घोटाला है, जिस प्रकार की अनियमितताएं बरती गई है, उसका खुलासा होना चाहिए। माननीय विधायक जी, 4 साल के कार्यकाल की, अगर आप अपने आप को दूध का धुला कहते हो, सारे लोगों का ये कहना है, आम चर्चा है कि 98 का रजिस्टर आप खुद रखते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गंगापुर के अंदर जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वो आपके नीचे पनप रहा है। हमारे समय शुरू की गया जो कुशालगढ़ का कार्य है, उसकी आज तक आपने कोई रिव्यू नहीं लिया, क्योंकि आपके चहेतों ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। आपके चहेते लोग पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उन कामों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज पुरानी निजामत के काम को आप नहीं कर रहे हो, आपको रिव्यू लेने का कोई टाइम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी विधायक, चाहे पिछली सरकार का काम हो चाहे इस सरकार का काम हो, वो सारे कामों का रिव्यू लेता है, उनका विवरण लेता है, उस पर कार्य योजना बनाता है, उस पर आगे बढ़ता है, अगर कमी बेसी होती है और ठीक करता है, अपना विजन उस पर लाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गंगापुर के अंदर आज जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार से अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, जिस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है, और आज कोई पानी के मामले में पिछले 4 महीने से छाबा की बगीचे के अंदर पानी नहीं है, टोकसी में जोगियों की ढाणी के अंदर पानी नहीं है, बैरवाओं की ढाणी वजीरपुर के अंदर पानी नहीं है। वहां की 10 बोरिंगों को हमारे पीएचडी विभाग ने कैंसिल कर दिया। ये कहा कि अब गर्मी का समय निकलने जा रहा है, इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं एक्शन साहब से पूछना चाहता हूं, एक्शन साहब, आपने जिन 10 बोरिंगों को कैंसिल किया है, जरा एक बार जनता को बताने का काम करें, उन जनता से पूछे वो पानी के लिए त्राईमान कर रही है। इसलिए आपके माध्यम से जनहित के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगामी 7 तारीख को महामहिम के नाम ज्ञापन देगी एसडीएम को, और राजस्थान सरकार से कहना चाहती है, गंगापुर में जिस प्रकार के घपले चल रहे हैं, गंगापुर में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, गंगापुर में जनता जिस प्रकार त्राई त्राई कर रही है, गंगापुर खुदा पड़ा है, पेयजल की किल्लतें, इन सारी मांगों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज गंगापुर के अंदर जिस प्रकार से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसको पहले सरकार ने कर्ज माफी के नाम पे ठग लिया। आज फार्म पॉन्ड का पैसा उनको नहीं मिल रहा, आज मेड़बंदी का पैसा उनको नहीं मिल रहा, आज तारबंदी का पैसा उनको नहीं मिल रहा, ऑनलाइन के नाम पर ठगा जा रहा है। जिस खाद्य सुरक्षा के अंदर केंद्र सरकार ने नाम जोड़ने की इजाजत दी थी, एसडीएम उस पर कुंडली मार के बैठा है। एसडीएम जिसको टिक करेगा, आलाओं के, उनके आला नेताओं के आधार पर टिक होकर के गरीब का नाम अभी भी खाद्य सुरक्षा में नहीं आ रहा है। इस नीति की हम घोर निंदा करते हैं। आज जिस प्रकार से नरेगा में मजदूर गांवों में काम कर रहा है, उनको छाया पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है जिस प्रकार से आज छाया में बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस गरीब को भी अधिकार है, लेकिन राजस्थान सरकार ने गंगापुर के अंदर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, गंगापुर में जिस प्रकार से खुलेआम कानून का नंगा नाच हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, थाने तहसील में चाहे जिस प्रकार से गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि 98 जिस प्रकार की 4 साल में उसकी घोटालों की जांच होनी चाहिए। चंबल के पानी के अंदर उसका सफेद पत्र लेकर के आवे कि 4 साल में कौन से काम किए आपने। भावाई लूटने के लिए झूठी सासी खबरें दे देते हो, उन खबरों से काम चलने वाला नहीं है। गंगापुर की जनता ठोस विकास चाहती है, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है।